प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के टॉप बेहतरीन और रेपुटेटेड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका प्रवेश परीक्षा में कितना रैंक आना चाहिए। अब रैंक को लेकर के कुछ बच्चे हो सकता है कि कन्फ्यूजन में हो कि सर मार्क्स और रैंक में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 400 में 200, आपको मालूम है कि 400 नंबर का आपका पेपर होता है, 200 आ गया, 250 आ गया, ठीक है, 300 आ गया। तो ये रैंक का क्या मतलब होता है? तो इस नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी आपका रिजल्ट जारी होता है तो जो आपका कल की काउंसलिंग होती है उसमें रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलता है। रैंक क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा करके फिर आगे निकलता हूं। जैसे मान लीजिए 5 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 400 नंबर का आपका पेपर है। एक बच्चा पाया है 390 नंबर, एक पाया है 385, एक पाया है 382, एक पाया है 380, एक पाया है 310, ठीक है। अब इसमें कहा जाए कि बताइए सबसे टॉप रैंक वाला बच्चा कौन सा होगा, सबसे टॉप रैंक किसका होगा? तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका होगा जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है। इस यू कह लीजिए भाई 5 लोगों की रेस हो रही है तो जो सबसे आगे चला गया रेस में वो पहले नंबर पे है, जो दूसरे पे गया वो दूसरा उसका रैंक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है, जैसे मान लीजिए कि इसका 390 नंबर आ गया, ठीक है, 400 में, और सबसे ज़्यादा इसी का आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रैंक फर्स्ट हो जाएगा, अर्थात ये पहले स्थान पे पूरे उत्तर प्रदेश में आया है। इसी प्रकार से जिसका दूसरे पे सबसे ज़्यादा आएगा वो दूसरा उसका रैंक कहलाएगा, जिसका तीसरे पे रहेगा वो तीसरा रैंक कहलाएगा। तो यही आपका रैंक होता है। ये चौथे पे आ जाएगा, ये 5वें पे आ जाएगा। तो रैंक समझ गए। बाद में ये आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। काउंसलिंग में एडमिशन टाइप आपके मार्क्स नहीं देखे जाते हैं कि हाँ 200 आए हैं, 250 आए हैं। उसके बाद से आपका उसमें जब रिजल्ट आता है तो उसमें रैंक मेंशन रहेगा कि हाँ आपका ओपन रैंक इतना आया हुआ है, 10,000 है, 20,000 है, 2 है, 5 है, 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख तक बच्चों के रैंक वगैरह आते हैं। तो बाद में आपका रैंक ही देखा जाता है और एडमिशन भी आपके रैंक के बेस पे होता है, ठीक है। तो रैंक तो आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मार्क्स और रैंक में क्या डिफरेंस है। अब कुछ टॉप लेवल के जो रेपुटेटेड कॉलेज है जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो किस प्रकार से कितने रैंक तक एडमिशन होता है ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जानकारी आपको और कहीं से देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि मैं आपके पास सारी ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकूं। क्योंकि हर बार की बात ऐसा होता है कि बच्चे गलत जगह से कहीं काउंसलिंग कराना या फिर एडमिशन करा लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, फिर बच्चे रोकते हुए मेरे पास आते हैं, सर मेरे साथ ये समस्या हो गई, सर हमने यहाँ से कराया था, ये जैसे तैसे कर दिए, कुछ मालूम नहीं था इनको, ठीक है। तो एक ऑथेंटिक और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े रहेंगे ताकि आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको मालूम है कि मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ सही, सटीक और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। यहाँ से आपको कोई गलत तरीके की जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे कि यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल आपका क्या है, आपका काउंसलिंग का रैंक कार्ड है कि हाँ कितने से कितने रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सारे कॉलेज है लेकिन हम कुछ टॉप रेपुटेटेड लेवल के जो कॉलेज है उन्हीं को बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपको किसी विशेष कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, सर इस कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना रैंक आना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, जो नए स्टूडेंट्स है फिर से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आते हैं, एवरेज आते हैं, उनको जल्दी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो वहीं से एडमिशन आपको मिल पाएगा जब आप अच्छे तरीके से लिए काउंसलिंग वगैरह करेंगे। आप जहाँ से भी कराएं, जैसे भी एक ऑथेंटिक और अच्छे प्लेटफॉर्म से कराएंगे। अगर यहाँ से कराना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, आप इस पर कंटेक्ट करके 8601290956 इस पे कंटेक्ट करके आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 250 रुपये आपके काउंसलिंग की फीस लगती है। आप कहीं भी जाएंगे 300 350 लिया जाता है, कहीं तो 600 लिया जाता है। यहाँ से आपको इतने में आपकी काउंसलिंग का पूरा काम आपका यहाँ से होगा। आपको बस रजाई ओढ़ करके सो जाना है। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा आपको मैसेज किया जाएगा कि आपको कॉलेज मिल गया है। उसके बाद से आपको आगे का भी प्रोसेस बताया जाएगा कि हाँ इसके बाद से अब आगे आपको क्या करना है। मतलब आपको अपनी ओर से एकदम निश्चिंत रहना है, एकदम ठीक है। थोड़ा भी अगर आपका परीक्षा में ठीक ठाक नंबर है, नंबर कम भी है, अगर कॉलेज आपको मिलने लायक है, जैसे दिखाएगा कि हाँ बच्चों को ये कॉलेज मिल सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो कॉलेज आपकी जेब में रख दिया जाएगा, आपका उसमें एडमिशन करा दिया जाएगा, ठीक है। आप चलिए कट ऑफ की बात करते हैं, रैंक कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें ऊपर दिख रही होंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे ओपन, ठीक है, तो हम ओपन में ही देखेंगे। सभी का मान के चलते हैं, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी होगी, SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी, हम फिलहाल में ओपन लेकर के चलेंगे। ओपन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, जैसे मान लीजिए लखनऊ है, ठीक है। अब लखनऊ में ओपन रैंक मतलब कि हाँ जनरल कैटेगरी में, कि हाँ अगर आपका
1 से लेकर के 200 तक रैंक अगर आपका आया है तो आपका लखनऊ पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब हो सकता है कि इसमें कोई SC/ST का बच्चा होगा, कोई OBC का कास्ट कैटेगरी का बच्चा होगा, तो इसका जिसे जनरल में 200 तक हो रहा है तो OBC में या फिर SC/ST में आपका 1 से लेकर के 300 तक हो जाएगा, क्योंकि SC/ST और OBC को जनरल की अपेक्षा, ओपन की अपेक्षा थोड़ी सी छूट मिलती है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। हम ओपन के बारे में, जैसे यहाँ पे ओपन दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपन में गर्ल का भी दिख रहा होगा, ये बॉयज का अलग है, ठीक है। तो ये आप सेफ वाला लेकर के चलेंगे, हम सेफ वाला लेकर के चलेंगे। ये आपको दिख रहा होगा करिए कि यहाँ पे कई सारे दिख रहे होंगे, फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप विकलांग वाले बच्चों के लिए हो गया, ठीक है। फिर OBC में आपका यहाँ पे दिख रही, यहाँ पे मिलिट्री पर्सन वाला हो गया, सबके लिए अलग अलग। ये OBC के गर्ल के लिए है, सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है। ये SC/ST के लिए है, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन हम केवल जो मेन होता है आपका ऑफिशियली, बस इसमें आपको देखना है ओपन वाले में, ठीक है। ORCR यानी कि ओपनिंग रैंक, जिसे क्लोजिंग रैंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज हो गया तो इसका ओपनिंग रैंक 1 है और क्लोजिंग रैंक 200 है, यानी कि इस कॉलेज में बच्चों क्या होगा, एडमिशन आपका होगा उसी बच्चे का होगा जिसका 1 से लेकर के 200 रैंक के बीच में आया हुआ है। अगर आपका 200 से ज्यादा आया है तो आपका इस केस में एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जिसे हम ORCR कहते हैं। ओपनिंग रैंक मतलब कहाँ से एडमिशन होगा, कितने रैंक से, और क्लोजिंग रैंक यानी कि कहाँ तक एडमिशन होगा, कितने रैंक तक एडमिशन होगा, जिसे हम शॉर्ट में, हो सकता है आपको ना मालूम हो, शॉर्ट में ORCR कहते हैं कि हाँ इस कॉलेज में रैंक कट ऑफ इतना गया है, इतने रैंक तक ही इसमें एडमिशन होगा, इसके बाद जितना ऊपर रैंक अगर आपका आया है तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन दूसरे कॉलेज में होगा। इतनी चीज़ों को तो बेसिक चीज़ें थी, आप समझ गए। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जो टॉप लेवल का रेपुटेटेड कॉलेज है उसके देखते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बच्चे कभी पूछने लगते हैं कि सर प्राइवेट है क्या या फिर ये है, तो जो भी मैं आपको बताता हूँ केवल गवर्नमेंट ही बताता हूँ, ठीक है। मैं प्राइवेट तो कोई बताता ही नहीं हूँ, केवल मैं गवर्नमेंट और एडेड, और इस वीडियो में केवल हम गवर्नमेंट ही के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमें कानपुर का देखना है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में हमें एडमिशन लेना है, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, तो सबका मैं बताऊंगा एक एक करके। तो हम यहाँ पे कानपुर सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कानपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर आपको दिख जाएगा। चलते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए वो आपका येलो टाइप में हो जा रहा है, यहाँ पे कानपुर, ये प्राइवेट वाले कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको लाइन से, सभी बच्चों को दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। अब इसमें यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से ब्रांचेज हैं एक साथ, यहाँ पे आप ये भी देखते चलिए। तो यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका देखिए केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपका सिविल है, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग का लेटरल एंट्री है जिसमें सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है, फिर आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का लेटरल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेटरल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेटरल है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, उसका लेटरल एंट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, उसका भी लेटरल एंट्री है, फिर आपका पीजी डिप्लोमा के कोर्स हैं, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी हो गया, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग हो गया, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये पीजी डिप्लोमा के कोर्स है। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाले आ गए, पेंट है आपका, फिर टेक्सटाइल भी है, फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आपका लेटरल एंट्री है। अर्थात इसमें कई सारे ब्रांचेज है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका PMT हो गया, केमिकल हो गया, पेंट हो गया, ऑलमोस्ट इसमें लगभग बहुत सारे रेपुटेड टाइप के सारे हर एक प्रकार के ब्रांचेज वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉलेज देख लिया। अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में भी कई सारे कॉलेज है, ठीक है। तो हम केवल टॉप लेवल के, एक आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर देहात घाटमपुर कानपुर वाला है, ठीक है। तो हम केवल टॉप लेवल वाला जो कॉलेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉलेज तो वहाँ पे कानपुर में आपके सरकारी 3 है, एक लेदर इंस्टीट्यूट करके है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घाटमपुर कानपुर देहात वाला है, और एक ये वाला आपका मेन वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जो एक तरीके से टॉप रैंकिंग का कॉलेज है, नंबर 1 का कॉलेज है। अब इसमें इतने सारे ब्रांच हो गए, अब इसके लिए रैंक कट ऑफ क्या होगा, तो हम थोड़ा सा और साइड में चलते हैं, इसका रैंक कट ऑफ देखते हैं कि भाई इसका आखिर रैंक कट ऑफ क्या होगा। तो हम इसी के सामने थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, इसका रैंक कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो बस ओपन वाला आप देख लीजिए, उसके बाद से आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ से ये वाला है आपका, यहाँ से मैं लाइनिंग थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और लास्ट में अगर आपका देखेंगे यहाँ ये हो गया, और टेक्सटाइल वाला लास्ट तक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बस देखिए कि आपका कितना रैंक तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना है तो आपका रैंक कितना होना चाहिए, तो 1300 से लेकर के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1300 से लेकर के कितना 3870 तक आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। ये रैंक थोड़ा बहुत आपका हर बार बदलते रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि हाँ इतने के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में ये ब्रांच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर देखिए 1317 और 1300 लिख दे रहा हूँ मैं, 1317 दिख रहा होगा,
और आपको दिख रहा होगा 3870, ठीक है। तो ओपनिंग तो यहाँ से हुआ है, लेकिन इससे पहले अर्थात ये वाला आपको देखना है, लास्ट वाला इसमें जो टर्म है 3870, हाँ यहाँ से अगर आप ऊपर जाते हैं तो इस केस में आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसके अगर आपका नीचे रैंक आया है, जैसे 1317 से स्टार्ट है, तो अगर आपका रैंक 1 भी आया है, 2 भी आया है, तो इस केस में भी आपका एडमिशन, अर्थात कहिए कि इससे नीचे, बस दूसरा वाला जो टर्म है ये देखना है आपको, इससे नीचे आपका कहिए कि रैंक आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि इसमें आपने देखा दो चीज़ों को, यहाँ पे आपका है 1317 से लेकर के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1317 से लेकर के 3870 तक, ठीक है। यानी कि अगर आपका 3870 से नीचे रैंक आता है तो इस केस में आपको जो टॉप लेवल का कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, उसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच देखने को मिल जाएगा। अब सिविल आपको चाहिए, जो कि बेहतरीन एक ब्रांच है, तो सिविल के लिए देखिए 41 से लेकर के 415, यानी कि 415 से नीचे आपका रैंक होना चाहिए बच्चों। 415 से नीचे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में सिविल ब्रांच चाहिए, तो 415 से नीचे आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गए। फिर सिविल के बाद से उसके नीचे देखिए सिविल का लेटरल एंट्री दिख रहा होगा, ठीक है। सिविल का यहाँ पे लेटरल एंट्री दिख रहा होगा, तो इसमें 13 से नीचे आपका होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 13 से नीचे आपका होना चाहिए। और उसके बाद से डिप्लोमा इन प्लास्टिक पीएमटी ब्रांच दिख रहा होगा, इसके लिए आपका देखिए 23,999, यानी कि 23,999 से अगर आपका नीचे रैंक आता है, क्योंकि पीएमटी ब्रांच भी ठीक ही ठाक है, लेकिन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस की अपेक्षा थोड़ा सा लो टाइप का, हल्का सा लो टाइप का ब्रांच है, तो इसमें आपका ज़्यादा रैंक भी आता है, तब भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में यहाँ पे आपको पीएमटी ब्रांच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए आपका इलेक्ट्रिकल, ये देखिए बेहतरीन ब्रांच की ओर आते हैं, इलेक्ट्रिकल की ओर आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो 554, कितना है बच्चों, 554 से नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री में देखिए इसमें काफ़ी कम सीटें हैं, आपका ना के बराबर सीटें हैं, तो लगभग आपका 100 से नीचे इसमें आपका रैंक होना चाहिए। फिर उसके बाद से देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका 2791 से नीचे आपका रैंक होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2791, ये पहला वाला टर्म आपको छोड़ देना है, 2791 जो इसमें दूसरा वाला है, इससे नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर इसी के लेटरल एंट्री की बात करें तो इसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं, इसमें भी सीटें कम होती है, क्योंकि लेटरल एंट्री में 6-7 सीटें होती हैं, तो उसके लिए रैंक आपका अच्छा खासा होना चाहिए, लगभग 10 के नीचे होना चाहिए, या फिर कहिए 50 के नीचे होना चाहिए। फिर उसके बाद से देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT ब्रांच की बात करें तो 3742 से नीचे होना चाहिए। फिर इसके लेटरल एंट्री को हम छोड़ते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो 16,025 से आपका नीचे होना चाहिए। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें तो 1684 से आपका नीचे होना चाहिए। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की बात करें तो आपका देखिए 1546 से आपका नीचे होना चाहिए। फिर उसके बाद से देखिए ये PG डिप्लोमा के कोर्स वगैरह हैं, ठीक है, इनमें देखिए काफ़ी इसमें सीटें भी कम होती है, तो इसमें देखिए रैंक कट ऑफ भी आपका काफ़ी करीब कम गया है, 818 से नीचे है, फिर आपका 710 से नीचे है। फिर यहाँ पे देखिए पेंट टेक्नोलॉजी एक पॉलिटेक्निक का ब्रांच दिख रहा होगा, इसमें आपका 23,000 से नीचे होना चाहिए, 23,000 लगभग 23,339 है, हाँ 22,339 है, इससे नीचे होना चाहिए। फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री की बात करें तो आपका 21,474 से नीचे होना चाहिए, फिर इतना तक होना चाहिए, या फिर इसके आसपास, या फिर इससे नीचे होना चाहिए। फिर टेक्सटाइल यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका देखिए 10,913 से 10,932 है, ठीक है, 10,932 से आपका रैंक नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो केवल रहा आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का, और ये मैंने ओपन में बताया, ठीक है। क्या बताया बच्चों, ओपन यानी कि जनरल का बताया। अगर आप SC ST से हैं तो जिसे अब एक का एग्जांपल लेकर के बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में सिविल ब्रांच लेना है, ठीक है, मैंने ओपन बता दिया कि आपका 415 से नीचे आपका रैंक आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए, 415 से नीचे। अब ये जनरल के लिए है, अगर आप SC ST से हैं तो आपका 615 तक हो जाएगा, छूट मिलती है थोड़ा आपको, ठीक है, तो 615 715 तक आपका हो सकता है। वहीं आप मान लीजिए कि OBC से है तो आपका कहिए कि 415 जनरल का है तो आपका 500 या फिर 400 कहिए कि आपका 50 तक भी आपका रैंक आता है, तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन मैंने बताया आपको। ओपन के बाद से जैसे OBC आएंगे तो जनरल की अपेक्षा OBC को हल्का छूट मिलता है, ठीक है, और उसके बाद से SC ST में अगर आप आएंगे तो और ज़्यादा आपको छूट मिलता है। अर्थात जहाँ पे जनरल वाले बच्चों का एडमिशन होगा 415 रैंक पे होगा, तो अगर आप OBC या फिर SC ST से हैं तो आपका थोड़ा सा रैंक ज़्यादा भी आया है, तो इस केस में भी वहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। कि ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि हाँ कास्ट कैटेगरी का क्या डिफरेंस होता है, जहाँ पे जो जनरल वाले बच्चे हैं तो उनको एक तरीके से जहाँ पे उनका एडमिशन हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जहाँ पे जनरल वाले बच्चे हैं उनका मान लीजिए कि 100 नंबर पे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 250 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप SC ST से हैं तो आपका हो सकता है कि उसी कॉलेज में उसी ब्रांच के लिए जनरल वाले बच्चों का 250 हो रहा है तो आपका 220 पे ही हो जाएगा, तो इनको थोड़ा सा छूट मिलती है। तो वही रैंक में भी आपका रैंक चलता है, इसमें नंबर से बाद में कोई मतलब नहीं होता है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया रैंक चलता है, तो रैंक आपका अगर जनरल वाले बच्चों का 415 पे एडमिशन हो रहा है तो SC ST वाले बच्चों का 515 615 तक एडमिशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप समझ गए। ये तो आपका रेपुटेटेड कानपुर हो गया। बहुत सारे बच्चे लखनऊ के बारे में पूछते हैं, सर लखनऊ के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि लखनऊ के बारे में कितना चाहिए, तो हम चलिए लखनऊ की ओर चलते हैं। लखनऊ यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, केवल गवर्नमेंट, ठीक है, मैं केवल गवर्नमेंट ही बताता हूँ, प्राइवेट एडेड नहीं बताता हूँ।
क्योंकि जितने बच्चों का मैं काउंसलिंग करता हूँ गवर्नमेंट ही उनको दिलाता हूँ। लखनऊ, ठीक है। लखनऊ तो यहाँ पे कई सारे दिख रहे होंगे आपको, इंटरफेस पे दिख रहे हैं कई सारे, लेकिन ये सारे क्या है आपके, कुछ इसमें प्राइवेट है, कुछ इसमें एडेड टाइप के हैं, लेकिन हम केवल चलेंगे बच्चों केवल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका मेन वाला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, उसकी ओर चलेंगे हम। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, देखिए सब लखनऊ ही है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में भी कई सारे कॉलेज हैं, जो मेन वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, उसमें हम चलेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, 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 देखिए ये सब लखनऊ के हैं, सब आपके प्राइवेट वाले हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आपको येलो टाइप से, पीला पीला कलर। लखनऊ कहाँ गया, लखनऊ, लखनऊ, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ दिख रहा होगा आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये उसके नीचे जीबी पंत वाला है, ठीक है। यहाँ तक है आपका मेन वाला जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, ये वाला, ठीक है। दिख रहा होगा, यहाँ तक मैं कर दे रहा हूँ लखनऊ। अब इसमें थोड़ा सा नीचे हो गया, चलिए यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से ब्रांचेज है पहले देख लीजिए। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो मेन वाला है, पहला ब्रांच दिख रहा होगा आपको आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप दिख रहा होगा। फिर इसमें सिविल ब्रांच है, जैसे हर एक कॉलेज में हर एक ब्रांच नहीं होते हैं, ये आपको देखना होता है कि हाँ किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच है, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैं आपको ब्रांच बता रहा हूँ। फिर सिविल है, सिविल का लेटरल है। डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, और फिर आपका इलेक्ट्रिकल का लेटरल है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेटरल है। आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका लेटरल है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, उसका लेटरल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, उसका लेटरल है। फिर आपका पीजी डिप्लोमा के कुछ यहाँ पे देखिए कोर्स वगैरह दिख रहे होंगे, डिजाइनिंग वगैरह वाला, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का। इतने सारे ब्रांचेज आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए तो वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में जो मेन वाला है, इतने ही आपके ब्रांच है। अब आपका रैंक वगैरह देख लीजिए। अब रैंक बस मैं आपको लास्ट वाला रैंक बता दे रहा हूँ, उससे नीचे आपका रैंक है तो यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और कास्ट कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने हिसाब से 2-4 करिए कि 10, 20, 50 रैंक अप डाउन, जिसे आप मैं ओपन का बता रहा हूँ। अगर आप SC ST से हैं या फिर OBC से हैं तो उससे थोड़ा सा रैंक और अपना बढ़ा लेंगे, 10, 15, 20 या फिर 50, 100 रैंक बढ़ा लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे चलिए, अब ये तो आप समझ गए। फिर यहाँ पे चलते हैं, इधर चलते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आर्किटेक्चरल असिस्टेंशिप वाला ब्रांच चाहिए तो आपका 12,410 के नीचे रैंक आता है, तो इस केस में यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में देखिए सिविल ब्रांच चाहिए, देखिए 9 से लेकर के 43 यानी कि 143 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। देखिए यही होता है, जो रेपुटेटेड और टॉप लेवल के कॉलेज होते हैं उसमें केवल रेपुटेटेड और टॉप लेवल के ही बच्चे होते हैं, उन्हीं का एडमिशन हो पाता है, जिनके प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। जब अच्छे नंबर आएंगे तो आपका रैंक अच्छा बनेगा, आपका रैंक बहुत बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपका जो रैंक है वो 143 के नीचे होना चाहिए। अब यहीं पे मान लीजिए कि आप OBC से हैं तो आपका हो सकता है कि अगर आपका 170 आया है तब भी आपका एडमिशन हो जाए। अगर आप SC ST से हैं तो हो सकता है कि आपका 200 या फिर 250 भी रैंक आया है, तो इस केस में भी आपका यहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ओपन वाला बता रहा हूँ। तो आप SC ST जनरल या SC ST या फिर OBC से है तो अपने हिसाब से करिए कि 2-4 आप आगे पीछे ये अपना जो मैंने डेटा बताया उस हिसाब से थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए कि हाँ, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर आपको एडमिशन लेना है तो 143 के नीचे आपका रैंक आना चाहिए। फिर लेटर एंट्री की बात करें तो लेटर एंट्री का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लेटर एंट्री से उतना मतलब नहीं होता है, और हर एक कॉलेज में 7 ही सीटें होती हैं, तो इसका हम छोड़ते चलेंगे, ठीक है। फिर PMT में प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में चाहिए तो आपको 26,000 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26,000 लगभग कितना दिख रहा है, 26,000, हाँ 26,107 दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा हो सकता है कि सही से दिख नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे जूम करके। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखिए 160 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, बेहतरीन वाला ब्रांच चाहिए, तो आपका रैंक 160 के नीचे होना चाहिए। और कास्ट कैटेगरी के बारे में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, कई बार मैंने आपको रिपीट करके बता दिया है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। फिर उसके बाद से इसी का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिख रहा होगा, इसमें आपका 2322 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा, 2209 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर आपका लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की बात करें तो 125 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें तो 1238 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की बात करें तो 630 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। फिर उसके बाद से पीजी डिप्लोमा हार्डवेयर की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें तो 358 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन की बात करें तो 813 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग की बात करें तो आपका लगभग वेब डिजाइनिंग के लिए देखिए लगभग
लगभग 691 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो 207 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का और लखनऊ का एक तरीके से ORCR ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक बता दिया कि हाँ इतना रैंक तक अगर आपका आता है तो आपका यहाँ पे एडमिशन वगैरह इस ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो बहुत एक करिए ब्रांच तो हालांकि सब सही होते हैं, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेन जो रेपुटेटेड ब्रांच है जिसमें सरकारी नौकरी भी आती है, प्राइवेट भी आती है, वो आपके कौन है बच्चों? मैकेनिकल है, मैंने कई बार आपको बताया है, और सिविल है और इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो इन सभी ब्रांच के कट ऑफ वगैरह किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो इन सभी ब्रांच के कट ऑफ वगैरह हाई जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सीटें तो ठीक ठाक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में सीटें हैं, लेकिन यही सारी सीटें जल्दी फुल भी होती हैं क्योंकि ये रेपुटेटेड टाइप के ब्रांच है। इसमें आपको प्राइवेट नौकरी भी देखने को मिलती है, सरकारी नौकरी भी देखने को मिलती है, जैसे SSC जेई, RRB जेई था, तो रेलवे में जेई हो गया, लोको पायलट बनना हो गया, ठीक है, यूपी में जेई बनना हो गया, जिसे कहते हैं ना लोग कि हाँ इनका बच्चा जेई बन गया है, जेई साहब है, इंजीनियर साहब है। ये सब मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले ही अधिकतर बच्चे बनते हैं क्योंकि इन्हीं में अधिकतर सरकारी नौकरी भी देखने को मिलती है और प्राइवेट नौकरी भी देखने को मिलती है। तो इसलिए इन सभी ब्रांच के किसी भी कॉलेज में जाएंगे, ये तो मैंने आपको टॉप लेवल के कॉलेज के बताया। अगर आपको और किसी अन्य कॉलेज के बारे में चाहिए सर इस कॉलेज का बता दिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा डिटेल लिख देंगे उसमें, ठीक है। सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करिए कि मुरादाबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, सहारनपुर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, फलाना का, इसके बारे में इसका ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक अर्थात कट ऑफ वगैरह, रैंक कट ऑफ बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। और जो भी आपके रेपुटेटेड टाइप के ब्रांच है तो जाहिर सी बात है कि इनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है अन्य ब्रांचों की अपेक्षा। एक तो होता है कॉलेज का रैंक कट ऑफ, जैसे लखनऊ में आपको एडमिशन लेना है, मान लीजिए आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। अब किस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, IT में, तो ये ब्रांच के ऊपर भी आपका रैंक काफी ज़्यादा डिपेंड करता है। अर्थात करिए कि जो भी ब्रांच चाहिए, जैसे जो टॉप लेवल के ब्रांच है उसके लिए आपका रैंक अच्छा चाहिए, जो थोड़े से उससे नॉर्मल ब्रांच है उसमें आपका थोड़ा सा रैंक वगैरह ज़्यादा भी रहता है, तो इस केस में भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आपने लाइव तरीके से देखा भी, आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको और किसी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। जिसे भी बच्चों के कमेंट वगैरह ज़्यादातर आएंगे कि हाँ सर इस कॉलेज का बता दीजिए तो उसका मैं आपको बताते चलूंगा। और फिर एक बार बता दूं कि आप काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमारे पास सारी जानकारी है किस रैंक पे, किस नंबर पे, किन बच्चों को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस बच्चे के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अगर आपको काउंसलिंग का कुछ मालूम नहीं है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने पहले काउंसलिंग किया हुआ है, आप एक्सपर्ट हैं या फिर आपके घर में कोई एक्सपर्ट है तो आप उन्हीं से करा लेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, बेफिक्र रहना चाहते हैं कि भाई मेरे नंबर कितने भी आए हों, बिना काउंसलिंग के तो आपका कोई काम होता नहीं है, ना ही एडमिशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो काउंसलिंग तो आपके नंबर कम आए हो या फिर ज़्यादा आए हो, आपको काउंसलिंग कराना ही होता है। तो अगर आपको काउंसलिंग का सी नहीं मालूम है, हमारी टीम से कंटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा करके आप निश्चिंत रजाई ओढ़ करके सो सकते हैं। यहाँ से पूरा काम आपका हो जाएगा, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा और सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आई होप की वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिस भी कॉलेज का आपको ORCR चाहिए, रैंक कट ऑफ चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।